हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर और लाइक करें। काऊ गांव में घासीराम पंडित और बुलाकीदास नाव रहते। बैसाख को महीना तो और परवी पड़ी। पंडित जी ने सोची कि चलो गंगा जी नहा जाते। अब गंगा नहावे के लिए कोई संगी चाहिए, एक घोड़ा पकड़ने वालों चाहिए। बीच में रत्ता में रुके हैं तो राशन पानी लाए के और भोजन की व्यवस्था करने वालों वो चाहिए। घोड़ा को दाना पानी खिलावे को के लिए आदमी चाहिए। और रात में जब लेट हैं तो हुक्का धरवे के लिए आदमी चाहिए, गोली दबावे के लिए आदमी चाहिए। एक आदमी तो बहुत है ज़रूरी है। तो मैंने चलो बुलाकीदास नाई के ढेंगा चलता है। बात है कहें भैया चलो गंगा नहाया हुआ। तो घासीराम पंडित बुलाकीदास नाई के घर जाए के पहुँचिए। बुलाकीदास ने देखो पंडित जी को तो हाल है पाँव लागन करे और चारपाई बिछाए दी। तापे पंडित जी बैठ गए। नाव हाथ जोड़ के बोलो कि आज पंडित जी हमारे घर है, कैसे आप पधारे? कोई काम है तो आप हमें बुला लेते। अरे कि नाव उठाकर तुम खाम की बातें करते, जैसे तुम आदमी तैसे हम आदमी। हम छोटे बड़े कछु ना मानते। हम तो सिर्फ जहाँ से आए थे कि गंगा जी की परवी पड़ी है तो कि तुम्हें गंगा नहाने के लिए बुलाए चले। अब बरत्ता खच्चा पानी है वो हमाओ सब रहे, तुम तो फ्री में गंगा नहा लिया ना। उनकी सारो कितो चालू है, लेवा जाए फिर बासन मंजवाए, खाना बनवाए, घोड़ा को मालिश कराए, दाना पानी कराए। अब बता तो का फ्री में गंगा नहा लिया। सो ना उठाकर बोले कि भैया पंडित जी अब जेठ बैसाख को महीना आएगो। अब जामे हम तो भैया लाई सलाह करें, डबिया मुठा लिए, तो बता ऐसे में कैसे हम गंगा जी स्नान चलाएं? पंडित जी बोले कि जा बताओ नाऊ ठाकुर तुम कितो डबिया मुठा कर लियो, कितो ना जो घट्टो कर लियो। बोले महाराज हम का बतावें। अब पार साल हमने जब डबिया मुठा इकट्ठो करो तो 20 मन ना जो इकट्ठो ही हो तो और 30 मन बहुत घुस। पंडित जी ने सोची सारो का तो सपा झूठी, इतो सोचो डबिया मुठा में कैसा हो जाए। फिर ये उनने कही मैंने ऐसा करो बुलाकीराम हम तुम्हें 20 मन दिए गेहूँ और 30 मन दिए भूस, और हमारे संग चलो। लाओ ठाकुर ने कही कि जब आप भूसा और गेहूँ दिए को तैयार है तो हम चले। फिर नाऊ ठाकुर की 36 बुद्धि अति काम करने लगी। माने कि ऐसा कुछ काम सोचो जाए जो हम जे गेहूँ ले लें, भूसा ले लें जाको और अपनों नानू ही सलाह कर लेवें, डबिया मुठा ले लेवें। सो बस सोचत रहो। अब वो लोग पंडित जी चले हैं तो हम संग, लेकिन एक बात है। हाँ भाव बता देगा कि जैसे हम चले काउ शहर में रुके हैं, राशन पानी लेने जाए तो हम चारों ओर घूमे हैं और ऐसी कोई हमें चीज़ दिखाई दे गई जो हमारी समझ में ना आई, हमारे मन में सांतान घुसी हो, तो फिर वो सांतान आपको निगरान पड़े। और जब वो सांतान ना निगराए पाओ या तुमने ना निकाल पाओ
तो हम तब ही लौट जाए और घर यात रहे हैं। पंडित जी खूब मन में हंसे। मैंने सारो नाव है बहुत चालाक, हमसे ना जो ली वो चाहत और अपन डबियो मुठा कर वो चाहत। लेकिन पंडित जी तो बहुत ही बड़े विद्वान थे। उनने कही नाव उठाकर तुम चलो, शांतान तुम आओ, हम निकले और ना निकाल पाए तो तुम लौट रही हो। दूसरे दिन नाव वो पंडित दोनों गंगा नहाने के लिए चल रहे। शाम को वे एक शहर पर नाम पहुंचे हैं तो धर्मशाला में वे टिक गए। अब पंडित जी ने कही कि देखो नाव उठाकर अब बाजारें जा, खाबे पीबे को राशन ला, घोड़ा के लिए रातब ला और कि आराम से बनाओ और खाओ, सवेरे चले। सो पंडित जी को रुपया दे, पंडित जी ने रुपया दे और नाव उठाकर रहते सो राशन लीबे के लिए चल दे। अब वे चारों ओर आँखें चगमगावें कि ससुर ऐसे कुछ देखबे मिल जाए तो जो पंडित बताए न पातो। और हम आराम से ठाड़ से घर जाते और अपनों कत्ते जाए लाई से ला। घूमत घामत सुबह एक फिल्म दिखाई दे। बुलाकीदास नाई ने देखो कि बहुत बड़ो फील्ड है। वह फील्ड में एक सिंहासन राजा को लगो वो है। राजा वहाँ पर बैठे हैं। राजा के आसपास मूड़ा पड़े हैं। ताप वजीर लोग बैठे हैं और सामने बहुत बड़े फील्ड में तमाम प्रजा बैठी हुई है। राजा से थोड़ी दूर दो सूली गड़ी है और एक रथ वहीं खड़ा हुआ है। रथ में एक औरत है, बाको सिर कटी हुई लाश पड़ी है और सूली पर दो बाबा हैं लटके हुए हैं, यानी उन्हें फांसी लगाई दी गई है। और ये सब पत्थर है कहते। घासीराम बुलाकीदास ने सोची कि जो भंचो का तमाशो है। उनने अड़ोस पड़ोस लोगन पूछी भैया कि जब का मांजरा है, ये कौन लोग हैं, कैसे पत्थर हो गए। तो एक डोकर बोले कि लला अब हमें तो ना पता जे को है, जे तो पता ना कौन जमाने के ये पत्थर हो गए हैं। हमारे पिता ना जानते, हमारे बाबा ना जानते, जहाँ तक हमें याद अपनी पीढ़ी के ये काऊ को ना पता है कि जे कौन हते और कैसे ये पत्थर हो गए। नाव मने मन हसो बिलने जब हिन ग्रहण मानने को ना कछु पता है तो पंडित जी को पता है का होया। सामान सट्टा दिए कहें पंडित जी अपनो करो खा और हम तो निकल लिए घर को। काहे साहब का उनके तो पर को ना बताए पे। मन में खूब लड़ुआ फोत हुए और नाव ठाकुर जाए के पंडित जी के डेगा पहुंच गए धर्मशाला में। सामान सट्टा दो ने देखो जे है घोड़ा को रातब, जे है दाल चावल, जे है हुक्का के लिए तम्बाकू। अब तुम अपने आराम से बनाइए खाइयो और हुक्का गुड़गुड़ाइयो और हम तो चल रहे घर है। पंडित जी ने कही काहे सो का बात हुई। बोले बात हुई ऐसे देखे आए हैं कि ये हिन तो 7 पीढ़ी तक के ना जानते बस चीज़ को, तो तुम्हें पता है का हो जाए। तो बोले ठीक है, परेशान काहे हो तो अगर हमें ना बताए भाई, हमारे तुम्हारा संतान न निकालो तो तुम सवेरे चले जाइयो। अब रात बेरात तुम जाओ और कौन सा संदूक कछु खाए लें तुम्हें तो नौनिया तुम्हारा जिंदा खाए लिए। तो ऐसा ऐसो करो सवेरे होइयो चले जाइयो और भैया संतान अगर निकाल दें
तो हर के गंगा नाम तो चले आइए। नाऊ ठाकुर ने छोटी सही बता था। सोच रहे बनने पंडित जी का तो तुम सही। रत्ता में सतर काऊ ने जानवर ने अगर हमें खाए लो तो हम अपनी नौनिया के अकेले तो आदमी है, सो बेचारी राण हो जाए, बाली बच्चा भिनक जाए। तो ठीक हम रुके जाते हैं, लेकिन अब जाता बात दिमाग में निकाल दे कि हम सवेरे जाए ना, तुम बताइए ना भाई हम चले जाए। सो भैया नाऊ ठाकुर ने खिचड़ी बनाई, घोड़ा के लिए सानी लगाई, वहाँ में रात अब डालो और खाए पी के और बिस्तरा लगा के पंडित जी लेट गए। नाऊ ठाकुर ने हुक्का दे दो, सो भी आराम से ने कद लेटे पर के और हुक्का गुड़गुड़ान लगे और नाऊ ठाकुर होते सो पंडित जी के पाँव दाबन लगे। बोलना हाँ अब बताओ बुलाकी दास का देखे आए तुम। बोलने महाराज हमने जब देखो है कि गांव के शहर पन्ना से बाहर एक बहुत बड़ो फील्ड है, वहाँ में सिंहासन पर राजा बैठे हुए है, आसपास मूलन पर वजीर बैठे हुए है, सामने मेरी पब्लिक बैठी हुई है, वहीं फील्ड में 2 सूली गड़ी हैं, पाइक ढिंगा एक रथ ठाड़ो है, रथ में औरत है कि बाको सिर कटी हुई लाश डरी है और सूली पर 2 बाबा लटकी हुई है। पंडित जी हंसे कि बस जय दे के आए। बने यार जय कक्का में जब हिंद ना कोई जानते हो तुम्हें कैसे पता, कि सुनाओ आराम से सुनाओ, हम बताएं कि जो माजरा कहा है। पंडित जी सोचने लगे ऐसो ना ये सांचू में बताइए देवा। मैंने ठीक है हाँ हाँ कहा पंडित जी बताओ। तो बिन्ने देखा एक बात हम पहले बताए दें, फौज में नक्काड़ा और बात में उकाड़ा। फौज में नगाड़ो जो ले बजर रहे तो ले तो फौज लड़ रहे हैं। ऐसे ही जो बात हम कह रहे हैं, बात में अगर तुम हुकरा दे रहे तो जो बात आगे बढ़े ना बंद हो जाए। अब जाता तो तुम्हें मालूम है कि अभिमन्यु ने आदि कथा सुन पाई थी अर्जुन से और उनकी अम्मा सोई थी। तो भैया जे करियो मत कि हम कथा गावें और तुम सो जाओ, हम बंद हो जाए, तुम्हारा संतान ना निकल पाए। तब हाँ पंडित जी चिंता काय करते, हम तो हुकरा दे रहे हैं और घोड़े दावर रहे हैं, तुम सिर्फ कह वो शुरू करो। तो पंडित जी ने कह वो शुरू करी कि सुनो बिलाकी दास, एक गांव के बाहर एक मड़ी आती और मड़ी में एक गुरु रहते और एक चेला, केवल 2 लोग वहां में रहते और दोनों गंजड़ी आते, बगैर गांजा के उन्हें चैन ना पाता। तो खाएबो और गांजा पीबो, 4-5 घर गए मांग लाए अपने खाएबे को साधन हुई गो और बस गांजा की चल में बस भाई पलटा जाते। सवेरे उठत कन उन्हें गांजा की चलम चाहिए और संजा के जो सोतना थे तोले वे चलम ही पलट रहते। एक दिन का भाव नाऊ ठाकुर कि अज्ञानी मागी नहीं बटी। गुरु जी सवेरे उठे, खकोए का ज्ञान देखो वहां में आगी रही है ना। अब वे चक्कर में पड़ गए, उन्हें तलब तो बहुत जोर लगी रहा, इन्हें आगी है ना और अब का करें। वैसा उनकी आगी बुझना थी, पता ना बाद में कैसे बुझी। तो उनने चेला से कही कि चेला ऐसा करो तुम गांव में जाओ जल्दी और आँच लेके आओ, तलब के मारे दम निकली जा रही। तो चेला जी आते चल दे और कि हाँ भाग के जाइए आओ जल्दी आओ, न मार सोटो कर देंगे सही। चेला बेचारे भजत भाई चल रहे। तो सबसे किनारे गांव रहा है, चौतरा रहा था, आप एक मेज रखी रहा है और एक कुर्सी, और कुर्सी पे बाबूजी बैठे एक और उमन रखी एक किताब, बाबा अपने लिखा पढ़ी कर रहे। चेला आते जाए गुंठड़े आए रे बने, बाबूजी ऐसो करो हमें थोड़ी आँच दे देवो।
हमारे गुरुजी की आँच निबटी और तलब के मारे उनकी दम निकली जात। बाबूजी ने ऊपर निगाह उठाई और बोले कि नेक देर रुको बाबा जी, बस ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट। अब 5 मिनट बाद जब घर में आग ही लग जाए हमारे में, तो हम जब देखा था कितों का आएगो भीतर सो हिसाब किताब लिखते हैं कॉपी पर, तो वो ऐसा कहा हुआ कि आगे जब लग जाए तो हम सरकार तक क्लेम तो अपनों ले लिए। चेला सोची कि हो सकत बाबूजी सवेरे सवेरे आगे लेना आए तो चली गई। बिना ऐसी बात काहे कत बाबूजी, अरे घर आगे काहे लग जाए, चलो हम आगे मतलब और कौन तो मांग लिए, ऐसी बात है काहे सवेरे सवेरे कत। बाबूजी बोले देखो बाबा जी, मजाक करवे की तो हमारी आदत ना है। अब सांच पाँच घर में आग ही लगे और तुम्हें जितनी आँच चाहिए वो उतनी ले जाइयो। चेलो न दिमाग ना खपाए कि जे को इतो दिमाग खपाए, चलो अंत कहूँ तो आँच ले ले मैं सो तोले वो घर होतो सो धू 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 करके और जन लोगो आगे लग गई घर में। और उनने अपनी कॉपी बंद करी, हिसाब किताब पूरा लिखिए लो तो कि का जा मैं घर में जरो है। अब चेला का दिमाग बनना ही हो ने कैसो आदमी है वंचो, होशियार तो बहुत है, जब पता लग जा तो है। अब जब पता लग जा तो है कि घर में आग ही लगे तो वंचो सामान का एक जन दो जाना, अरे सामान बाहर निकाल ले तो और लग जाती आगी। अब फिर हम कहते हैं जना कर सकते हो कि आगे लगे कैसे हैं, तो बाको बचाव कर ले तो सो कछू ना, बस आराम से कुर्सी बैठ गई और कॉपी और कलम लेके और घर को सामान लिखन लगे हैं। ऐसे सर्री हो और कोई होया गाँव में। चेला बोले कि जे बताओ गुरु बाबूजी कि जब तुम्हें पता आती कि जब घर में आग ही लगे तो कचून करते तो कम से कम बागो सामान तो निकालिए लेते, तो एलैम कलैम के चक्कर तो ना करा पड़ते। बाबूजी ऐसे कि जक्का हमारे बस की बात थी का, ये तो सब होने की चक्कर हो है। अरे कि ऐसी तैसी होने की। चेला बोले अरे तुम सामान निकाल ले, तुम्हें पता तो लगी तो होनी हम क्या करती। तो उन्होंने कि अब इतनी बात भैया हम तो ना बताए थे, बाबूजी ने कही अगर वो गांव है वो थोड़ो आ गए 1 किलोमीटर पर तो उन चले जाओ, हमारे गुरुजी एक रात उन पर तो तुम्हारी बेशंका समाधान कर सकता है। तो पंडित जी बोले सुनो गाँव बुलाकी दास, और चेला तो आँच तो गो भूल और रित दो दूसरे गांव का। और ये गुरुजी हैं चिमटा पड़के हराम ज्यादा भाग गया क्या, अभी तक इसको आँच नहीं मिली, आने दे साले की चूतरों की खाल बिगाड़ दें। और ये कहा भो कि चेला आते सो दूसरे गांव पहुंच गए। लोगों ने पूछी बताई कि ऐसे कोई जानकार रहते हैं बढ़िया से भविष्यवाणी करते हैं, तो लोगों ने कही हाँ है, तो वह किनारे पर उनको घर है कुन्ना पर। तो बे पूछत बतात उन्हें के घर है लगे जाए। अब बाटाइम पर वे का काम करते थे, उन बैठे कि बांस की खपच्चा छीलते थे। राम ज्वार करे चेला ने और वहीं उनके जोर में बैठी हो। चेला ने कही महाराज आपको कोई चेला है वो पिछले गांव में। ना है तो चेला वाकई घर में आगे लग गई सोई तो बता था। चेला ने सोची ससुर एक से एक काबिल हैं और इन्हें पता जाऊ पता थी आगे लगे, लेकिन जाना है कही कि बा मतलब
सामान सट्टा कह देवें और निकरा लेवें। हो सके जाइन सूचना दे होवे। तो उन्हें महाराज हमारी एक बात समझ में ना आई चेला ने कही कि जब मालूम थी, तुम्हें मालूम थी, तुम्हारे चेलो मालूम थी कि घर में आग ही लगे है, तो वो कम से कम सामान निकाल लेते हैं, या कचा ऐसे बंदोबस्त कर लेते जो आग ही लगा ही ना। उनने कही कि देखो भाई बाबा जी, ये सब होने के चक्कर हैं और होने के चक्कर को कोई रोक ना सकत। चेला जी तो भड़क गए, ऐसी तैसी होने के चक्कर की हैं, जब पता लग गया तो है और तुम होने के चक्कर रही गो। सही सही जवाब दो मैं। तब ने एक देर रुको, अब हम समझे हैं तुम्हें होने के चक्कर का हो। तो जे हम बांध की खपेचे छील लेवें और वो सामने तुम्हें छत दिखाई दे तो ना हाँ कि बाप आता है लड़का आवा एक गिर पड़े है तो बाकी बाएँ टूटी है, तो जे खपच्चे हम बाई के लिए छील देंगे, वो लड़का लेके ये नहीं है तो हम बाके खपच्चे बांध दिए। अब तो चेला को दिमाग और ज़्यादा बनना है गो हैं, बता ससुर सब सिरिये हैं का हैं, इन्हें अकल ना आएगी का। अरे जब मालूम है कि वो लड़का छत पर तो गिर पड़े तो अपन यहाँ बैठ के तसल्ली तो खपच्चे छोड़ने लगे बाँट बंधवे के लिए जा ना वाके घर खबर करा देवें या खुदा चले जा नेक दूर घर वह तो कह देवें लौड़ा छत्ते मत चढ़न दियो सो कछू ना, बस बाकी बाएँ टुटवे के इंतजार में तो अपनी खपच्चे तो छूलन लगे। वातावरण ने देखो पीछे छत पे लड़का चढ़ो और गिर पड़ो। 3-4 आदमी भज के आए, उठाए के बाबा जी के डेगा लाए उन्हें के तो कि देखो महाराज जी लड़का की बाएँ टूटी गिर पड़ो। तो बे खपच्चे तो पहले ही छोला धरे थे, उन्हें खपच्चे बांध दी, पट्टी कर दी और वे चले गए। चेला ने कही कि महाराज जा बताओ, तुम विद्वान तो बहुत हो लेकिन मूर्ख हो। कैसे मूर्ख? कि जब तुम्हें पता तो कि वो लड़का छत पर गिर पड़े बाकी बाएँ टूट गए तो फिर खबर कहाँ ना करी। अरे कि अल्लाह जे तो सब होने के चक्कर हैं, इन्हें छोड़ो बाबा जी तुम। और ज़्यादा अगर जन्मो चाह तो भैया जाके हम इतनी तुम्हें जानकारी है ना, जा तो हम जानते को होने के चक्कर हो। अगले गांव में हमारे एक और गुरुजी रहते हैं, तो तुम अपनो शंका का समाधान करवो चाह तो उनके डिगा चले जाओ। अब गुरुजी अब चेला आते सो आँच तो भूलिए। अब जो ना उन्हें ध्यान रहो को गुरुजी ने आँच मंगाई थी। मैं गुरुजी चिमटा पट गए, आप तो साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तलब की वजह से हमारी जान निकली जा रही है, साला पता नहीं कहाँ मटर गश्ती कर रहा है। और चेला बेचारे चक्कर में पड़े। तो चलत बागांव पहुँच के पूछो बताए करे तो उनके ढिंगा पहुँच गए गुरुजी के जो उनके हते। तो गुरुजी बाटाम पे संदूक बनाते बैठे थे, हथौरिया लें थे, अब फंटी हती लकड़िया की कीले हती, सो ठोंक 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 संदूक एक बनाते बैठे थे। उन्हें राम जवार करो पाए लागन करी। मैंने गुरुजी जय बताओ कि आपके चेला कोई आएंगे पिछले गांव में? कि हाँ चेला थी हैं तुम ही तो भाई आए रहे। वो लड़का गिर पर होते तो बाकी खपच्चे बांध दी थी उनने। चेला ने सोची कि ससुर जानत जैसा इन्हें भविष्य को सब ज्ञान है लेकिन वह ज्ञान को उपयोग न करते। अब बताए नऊ पता आती बाहू पता आती सब पता कि का होवे का ना होवे, लेकिन वह को उपाय कछू ना करते, बस आराम से चुप्पा बैठे रात। तो भिन्न
अब जब बताओ हमें गुरुजी, जब वह पता आती लड़का छत पे ते गिर पड़े तो फिर बाने वाके घर खबर कहा ना कर दी तो लड़का हो सकत भाई बाएं टूट भी बचिया तो। अरे कि बेटा अब हम थोड़ी देर हम तुम्हें अब समझे जो हमें संदूक बना लेने दे। और वो कहा है कि राजा के लड़का को सांप काट लिए तो वो मर जाए तो गंगा जी में भाईवे के लिए संदूक की जरूरत पड़े है। अब तो चेला की खोपड़ी बनाई गई। बता ससुर एक से एक पागल हैं? जब जाए पता है कि राजा के लड़का का सांप काट लिए और मत जाए अब बताए कि बजाय ससुर यहाँ संदूक बनाते बैठो। सो आए तो थोड़ी देर बाद राजा के 3-4 नौकर आए। मैंने बाबा जी राजा के लड़का सांपन काट लो एगो एक संदूक की जरूरत है। तो तौले भाई 1 कील ठुकवी रहेगी थी संदूक में तो उन्हें ठोंक दी और संदूक ने दे दो। संदूक लेकर वे चले गए। अब चेला बोलो कि गुरुजी हमारी एक बात समझ में ना आया था कि तुम सब लोगों को पहले से आवास हो जाता है कि जे घटना होए। चलो कोई बात ना आगे लग गई, कोई ज्यादा नुकसान ना हो, बाकी बाएं टूटी कोई नुकसान। हिंद तो राजा को लड़का मरी हो तो तुम्हें तो ना 10 लोगों के राजा जाए खबर कर देते कि तुम्हारे लड़का सांप वाप काट लिए तो कोई व्यवस्था कर ले तो ऐसा कहते बे बाकी कोई व्यवस्था करते सांप को ना काटन देते। तो मैंने चेला अब तुम्हें हम क्या बताएं, ये होने के चक्कर है जैसा कोई ना बच पाओ। जानवे से कछु ना हो तो जानवे पे साधन कर देते हैं। अब जैसे लड़का काट खातो तो फिर भाई लाते तो हम संदूक बनाते तो बहुत टाइम लगतो। तो जो हमें पता लग गई तो हमने संदूक बनाने लगे। ऐसी तैसी होने की हैं। हमें अगर जब विद्या मालूम होती तो हम कछु ना होने देते। तो बिन्ने की ऐसो करो अल्लाह जी, अब हम तुम्हें बतावें होने को चक्कर का हो तुम गुरु और चेला 2 जने यानी तुम्हारे गुरु हैं उन तलब के मारे बैठे हुए हैं। हाँ तब बात ध्यान आए कि गुरु जी चिमटा पटकत हुए हैं। बिन्ने तुम्हें दोनों को जाई शहर पना में 24 घंटा के अंदर फांसी लगे है। अब ले तुम्हें हमने पहले से बताया दी। अब तुम में भैया ताकत हो उपाय कछ हो तो बच जाओ ना होनी तो जय कहा था कि तुम्हें फांसी लगे है। अब चेला की हालत खराब, सब दे फसीना भीग गई। मैंने हंचो मौतें आएगी और जे कहा था इस बात तो सही है जब तो वो आजमाइए चुको तो और देख चुको हो तो। सो चेला ने हतो अब ना अब तो वो हतो घूमो घूमता था और पड़ा सो बाबा जी की कुटिया पहुंचो जाए। हाँ भी वो बेचारो गुरु जी ने कही कि कहा इतो टाइम लगा दो आज तक ना है। अरे कि यहाँ से कि मारा ऐसी तैसी अब 24 घंटा के अंदर लगे दोनों को फांसी ताज़ा हिंद तो चलो आ जाओ। हम ऐसे ऐसे कौतुक देख के आएंगे वे भंचुद तीनों हैं भविष्य को सब बता देते हैं लेकिन उपाय ना कोई करता। अब हर के उपाय कर ले वो ना मत जाओ। सो बाबा और वे चेला दोनों होते सो ओन तो भजबो शुरू हुई गई। भजा बज रात के 12-1 बजे हुए तब ये जाए गए बहुत दूर काऊ दूसरे शहरपना में पहुंचिए। शहरपना के ढिंगा एक बाग हो तामे इन्ने हते सो जाए कहें बैठ गए। अब चेला बोलो देखो गुरुजी अब हते सो हर के बचे हैं। अब तो शहरपना तो बहुत दूर है सर। अब लगे भाई शहरपना में फांसी तो अब तो हर के बहुत दूर आएगी। अब देखें ससुर कैसे फांसी लगे है और 24 घंटा गुजर जावे फिर हर के चले हैं और उन तीनों धारण को इतो जुते हैं उनकी अकल सही हो जाए। ऐसी अपनी बातें करें और गुरुजी ने हमें भूख लगी। चेला बोलो भूख लगी? भूख लेने कहा खाए धरो
अब इन तो तलब कुमार हालत खराब हैगी हैं। तौले काबो कि थोड़ी देर बाद एक रथ आओ, वहाँ में सजी धजी एक राजकुमारी बैठी रहा। सो रथ से उतरी। बाबन देखो बिन्ने छे इतनी रात का करना है। उनके पुछबे तो पहले राजकुमारी ने कही, देखो महाराज हम मम्मी इनकी रानी हैं और हमें ये पता लगो तो कि हमारे बाग में एक बाबा दो ठहरे आएंगे तो हमने भूखे प्यासे हैं, सो हम आपके लिए खाना बनाए के लाएंगे। अब वहाँ तक उनकी कुल्लाती हैं थी। उन्हें हाँ बेटी बहुत बढ़िया करो है, हम बहुत भूखे हैं, ला भोजन कराओ। तब ने अब नीचे जगह ना कहूँ बैठवे कि ना कोई छाई बिछाई है, ऐसो करो जा रथे में आ जाओ। सो बाबा और चेला दोनों होते सो रथ में जाए के बैठ गए। और कि मखरियाँ खरियाँ लगे रानी ने कही, तुम ऐसो करो झाँप डाल लेबा और तसल्ली से खाए लेबा। सो बाबा और गुरु होते झाँप डाल के और खाना उन्हें पस दो, सो आराम तसल्ली से अपने खान लगे। खाए पी के जब खूब अफर गए तो उनने हते सो निगाह गई रानी का, सुबह तो मूड कटो बोडरो। भावन की हालत खराब हुई। उनने जो अब सही सलामत थी, अब एक मूड करने काट दो। अब चक्कर में पड़ी। मैंने हूं तो चलो बचे आए थे, अब ना बचे हैं। सो उनने झांप निकाली और झांप निकाल के जो देखो तो वे भाई सारम जहाँ तो भाजी का तहीं पर दो तीन पुलिस में गश्त दे रहे थे, जे भजे उनने पकड़ लो। राजा की कचहरी सजाई गई, दो सूली गाड़ी गई। अब औरत के कत्ल में वह बाबा का और चेला का फांसी लगाई दी गई। तो तुम जे तो देखे आए हुए बुलाकी दास। मैंने सास जो तो देखी आए और कहा देखे आए, तो फिर की सवेरे चले आओ। मैंने चले काहे ना।